पाली दुग्ध संघ परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को लेकर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रगतिशील दुग्ध उत्पादकों को आमंत्रित किया गया, जहां सहकारी समितियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां प्रशांत कल्ला, फतेह सिंह राजपुरोहित और जितेंद्र गोदारा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने सहकारिता को समृद्धि का आधार बताया और किसानों को इससे अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, म्हारो खातो व म्हारो बैंक जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने और एकल खिड़की योजना के माध्यम से विकास करने का सुझाव दिया। पाली दुग्ध संघ के 475 सक्रिय सहकारी समितियों के माध्यम से प्रतिदिन 1,30,000 लीटर दूध संकलन की जानकारी दी गई। 147 महिला समितियां भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। डेयरी द्वारा फूड क्रीम मिल्क सरस गोल्ड, सरस शक्ति, दही, छाछ, श्रीखंड, पनीर, घी और लस्सी जैसे उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पाली दुग्ध संघ पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा पर 50% अनुदान दे रहा है और उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार का भी वितरण कर रहा है। पाली डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह बिठिया ने कहा कि इस तरह के आयोजन जयतारण व फालना क्षेत्र में भी किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकें। 3 ऐसे सहकारी निगम बनाए भारत सरकार ने, उनके अंदर आप केवल दुग्ध उत्पादक समितियों के पदाधिकारी नहीं है, आप सहकारी बंधु हैं। आपके लिए आपके गांव की ग्राम सेवा सहकारी समिति भी उतनी मायने रखती है। तो आप अपने वहां के स्थानीय अध्यक्ष साहब और जो मैनेजर है उनको जाकर मोटिवेशन करोगे कि आप जो समितियां सक्षम है वो इस ऑर्गेनिक सोसाइटी है, एक एक्सपोर्ट सोसाइटी है और एक बीज निगम है। इन तीनों के सदस्यता ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करके और एक डीडी है वो उसके द्वारा प्रोसीजर करके उसका जो सदस्यता शुल्क है वो जमा करवा के कर सकते हैं। बहुत सारी समितियां और बहुत अच्छा पैसा भी उनके पास है। कई समितियां ऐसी है पाली जिले में जिनको हम लोग करोड़पति समिति कहते हैं, जिनके करीब एसेट मिला लो आप तो एफडी और सेविंग खाते का पैसा और उस सब मिलाओ तो 1 करोड़ से ऊपर जाता है। अब वो 1 करोड़ रुपया पड़ा है, आपका एफडी में पड़ा, सेविंग खाते में पड़ा है, क्या ब्याज मिलता? कोई ब्याज नहीं मिलता और कोई फायदा नहीं। अगर वही समिति अपनी दूध समिति जिसके पास में 1 करोड़ रुपया एफडी है तो वो 1 करोड़ रुपए से अपने दूध उत्पादक सहकारी समिति का कोई बिजनेस और जो व्यापार, जो 200 तरह के व्यापार उसमें लिखे हुए वो व्यापार कर सकता है। अगर वो व्यापार करेगा तो निश्चित तौर पर वो जो दूध उत्पादक सहकारी समिति है वो बहुत ज़्यादा मुनाफा में जाएगी। और जब वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएगी तो जैसा कि बताया जो मुनाफा होता है सहकारिता का नियम है, सहकारिता का कायदा है, वो वापिस डिविडेंड के रूप में या बोनस के रूप में किसान जो उस समिति के सदस्य है उनको वो, ये चीज अपने को सोचनी बहुत जरूरी है। और ये सोचने के लिए अपने को सब लोगों को इस अपने सहकारी समिति से अपने को जोड़ना चाहिए। महिलाओं को इसमें विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं के भी जो कई काम है जो महिलाएं कर सकती है, तो जो महिला दूध उत्पादक सहकारी समिति है उन लोगों को वो काम उनके माध्यम से होंगे। तो उनका ये मानना है, सहकारिता जो मंत्री है देश के, उनका ये मानना है कि सहकारी समिति बेचारी या गरीब नहीं होनी चाहिए। सहकारी समिति इतनी मालदार और इतनी सक्षम होनी चाहिए कि गांव के किसी वर्ग, किसी व्यक्ति, किसी के अगर कोई भी जरूरत पड़े तो वो सहकारी समिति उसके सुख दुख में काम आ सके। ऐसी व्यवस्था के लिए ये समितियां खुल रही है और इसी के तहत ये किया जा रहा है।